हेलो फ्रेंड्स, साइकोलॉजी की पाठशाला में आज हमारा टॉपिक है ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग आप इसको इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी कह सकते हैं। इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग ऑपरेंट कंडीशनिंग को कहा जाता है क्रिया प्रसूत अनुबंधन, और इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग को कहा जाता है साधनात्मक अनुबंधन। आपको ध्यान होगा कि पिछले 2 वीडियो पहले हमने लर्निंग की एक थ्योरी डिस्कस की थी, और वो थी एडवर्ड थॉर्नडाइक की। और एडवर्ड थॉर्नडाइक जिन्हें एजुकेशनल साइकोलॉजी का फादर भी माना जाता है। अगर आपने वो थ्योरी नहीं देखी हो तो एक बार वो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसका कुछ प्रिंसिपल या कुछ एक भाग ऐसा है जो इस थ्योरी का आधार है। मैं ये कहूँ कि जो ऑपरेंट कंडीशनिंग का जो कॉन्सेप्ट बना या इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग का जो कॉन्सेप्ट बना, उसका आधार, उसका बेस है थॉर्नडाइक की अपनी एक कंडीशनिंग या थॉर्नडाइक की अपनी लर्निंग की एक थ्योरी। और थॉर्नडाइक ने अपनी लर्निंग की थ्योरी में एक नियम के बारे में बात की थी जिसे कहते हैं लॉ ऑफ इफेक्ट, प्रभाव का नियम। और प्रभाव का नियम क्या कह रहा है? प्रभाव का नियम यह कह रहा है कि हम किसी भी व्यवहार को सीखते हैं किसके द्वारा? प्रभाव के द्वारा। और प्रभाव का मतलब ये नहीं, प्रभाव मतलब सत्ता। प्रभाव का मतलब है कि आप कोई व्यवहार करेंगे, ये इस बात पर निर्भर करता है कि उस व्यवहार को करने के बाद आपको परिणाम क्या मिल रहा है, और जो परिणाम है उस परिणाम का अपना इफेक्ट है। आपको किसी व्यवहार को करने के बाद रिवॉर्ड मिले और आपको किसी व्यवहार को करने के बाद पनिशमेंट मिले, आप क्या करेंगे? संभावना इस बात की रहेगी कि आप उस व्यवहार को बार बार करेंगे जिसके बाद आपको रिवॉर्ड मिलता है, और आप उस व्यवहार को बिल्कुल नहीं करने की कोशिश करेंगे जिसके बाद आपको पनिशमेंट मिलता है। इसका मतलब सीधा सा हुआ कि जो परिणाम है, जो व्यवहार के बाद आपको मिला है, उस परिणाम का अपना प्रभाव होता है, और इसी प्रभाव के कारण हम उस व्यवहार को बार बार करते हैं या हम उस व्यवहार को बार बार नहीं करते हैं। यही है प्रभाव का नियम। और इसी प्रभाव का नियम जो है उसी को बेस बनाकर ऑपरेंट कंडीशनिंग बनी या इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग बनी। ये ऑपरेंट कंडीशनिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया था? तो वो दिया था एक साइकोलॉजिस्ट हैं, B.F. स्किनर। वैसे तो ऑपरेंट कंडीशनिंग का जो बेस है वो तो थॉर्नडाइक ने ही बता दिया था, लेकिन ऑपरेंट कंडीशनिंग पर या इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग पर जो सबसे अधिक जो काम किया था वो किया था B.F. स्किनर ने, या हम कहें कि ऑपरेंट कंडीशनिंग के प्रयोग का जो विकास किया था वो किया था B.F. स्किनर ने। B.F. स्किनर ने चूहे के ऊपर प्रयोग किया है। वो मैं आपको बताता हूं कि चूहे के ऊपर कैसा प्रयोग किया। कि स्किनर ने एक स्किनर बॉक्स बनाया, और स्किनर बॉक्स का मतलब क्या है कि उसने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया, एक बॉक्स बनाया, और उस बॉक्स के अंदर एक चूहे को उसने रख दिया। चूहे को रखा तो आप ये मान सकते हैं कि लगभग स्किनर बॉक्स कुछ ऐसा रहा होगा। ये केवल एक पिक्चर में आपको बता रहा हूं कि ये क्या है, ये एक चूहा है। ये एक चूहा है और यहां पर एक लीवर है, इसे है, ये क्या है, ये लीवर है। और यहां पर क्या है, यहां पर एक गेट है। यहां पर एक गेट है। किस चीज का गेट है मैं अभी आपको बताता हूं। अब चूहा क्या करता है? चूहा इधर उधर घूमता है। अगर आपको थॉर्नडाइक का अगर एक्सपेरिमेंट याद हो जो ट्रायल एंड एरर से रिलेटेड था, बिल्कुल यही एक्सपेरिमेंट है। बस इन्होंने अपना एक स्किनर बॉक्स बनाया और यहां पर चूहे के ऊपर प्रयोग किया, और थॉर्नडाइक ने बिल्ली के ऊपर प्रयोग किया था। अब क्या हुआ कि चूहे को स्किनर ने यहां पर रखा इस पिंजरे के अंदर या इस स्किनर बॉक्स के अंदर। ये जो बॉक्स है उसको कहते हैं स्किनर बॉक्स। उस स्किनर बॉक्स में चूहे को रखा गया। अब चूहा क्या करता है? पूरे के पूरे हर जगह इधर उधर घूमता रहता था।
जब इधर उधर घूमता तो हुआ ये कि या उसके पंजे से या उसकी पूंछ से या उसके शरीर से या उसके मुंह से किसी भी तरह से ये लीवर दबा। उसको ये पता नहीं है कि लीवर दबने से क्या होता है, वो तो कुछ उछल कूद कर रहा था, वो खेल रहा था और वो अचानक वो लीवर दब गया। जैसे ही लीवर दबा, ये ऊपर से एक गेट खुला और गेट खुलने के बाद यहां पर क्या है, यहां पर एक प्लेट है और प्लेट का मतलब है कि यहां पर एक तश्तरी है और जैसे ही गेट खुला यहां पर से एक दाना गिरा और इसके अंदर यहां गिर गया। उसने देखा अरे दाना गिरा है, उसने क्या किया, उसने इस दाने को खा लिया, फिर घूमने लग गया उसी स्किनर बॉक्स में। अब ये तो एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, वो जैसे ही घूमते घूमते इस लीवर के पास पहुंचता, लीवर दबता, वैसे ही गेट खुलता या गेट का ढक्कन खुलता, वहां से एक दाना यहां गिरता और वो चूहा उसको खा लेता। अब थोड़े समय के बाद क्या हुआ कि जब ये बार बार वो देख रहा था कि साहब ये लीवर क्या कर रहा है, कि मैं तो लीवर के पास जाता हूं, लीवर जैसी दबता है वैसे ही खाना गिर जाता है। बाद में उसने क्या सीख लिया, वो कुछ नहीं करना था, जैसे ही इसके अंदर चूहे को, स्किनर बॉक्स के अंदर चूहे को रखा गया, वो सीधे उस लीवर के पास गया और उस लीवर को दबाया, खाना मिल गया। अब वो बार बार क्या, जैसे ही उसको अंदर रखा गया, लीवर दबाता, खाना मिल जाता। अब क्या है, उसने सीख लिया। कैसे सीखा, उसकी लीवर दबाने की जो अनुक्रिया है, जो उसकी रिस्पॉन्स है, मैंने क्या कहा था, व्यवहार के बाद जो परिणाम मिलता है व्यक्ति उससे सीखता है कि उस परिणाम का प्रभाव क्या है। वैसे ही जो चूहा था, चूहे ने लीवर दबाया, लीवर दबाना उसका व्यवहार है, उसकी अनुक्रिया है, उसकी रिस्पॉन्स है। अब जैसे ही उसने लीवर दबाया, लीवर दबाने के बाद उसको खाना मिला। खाना मिला मतलब क्या है, वो उसका परिणाम है। किसका परिणाम, लीवर दबाने का परिणाम है कि उसको खाना मिला। अगर लीवर के दबाने के बाद उसको करंट मिलता तो क्या होता, तो वो उस लीवर से दूर भागता, वो उस लीवर को दबाता नहीं। वो ये सीख जाता कि साहब अगर इस लीवर को दबाऊंगा तो मुझे करंट मिलेगा, तो वो क्या है, उससे दूर हटना सीख जाता। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर है कि लीवर दबा और उसको खाना मिला। वो आप दोनों में देख ले, अगर लीवर दबाया और करंट मिले और लीवर दबाया और खाना मिले, इधर करंट, जो लीवर दबाना जो उसका व्यवहार है, उसके बाद जो परिणाम है वो परिणाम बड़ा पेनफुल है। क्यों, क्योंकि उसको करंट मिल रहा है। और इधर क्या है, लीवर दबाया, उसको खाना मिला, वो प्लीजेंट है। प्लीजेंट क्यों है, क्योंकि उसको खाना मिल रहा है। यही है इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग जो स्किनर ने डेवलप की थी, या स्किनर ने इसके ऊपर सबसे अच्छा एक्सपेरिमेंट किया था। और लेकिन अगर उसके बात की जाए कि किसके आधार पर बनी, किस लर्निंग की थ्योरी के आधार पर बनी, तो आपको थॉर्नडाइक का नाम याद रखना पड़ेगा। और थॉर्नडाइक का जो प्रयोग था ट्रायल एंड एरर का, उसी को बेस बनाकर, उसी ने एक नियम दिया था, लॉ ऑफ इफेक्ट, उसी नियम को बेस बनाकर ये थ्योरी दी थी बीएफ स्किनर ने, जिसको ऑपरेंट कंडीशनिंग भी कहते हैं, जिसको इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी कहते हैं। और यहां पर देखिए, ये क्लासिकल कंडीशनिंग से अलग है। क्लासिकल कंडीशनिंग जो इवान पावलोव की थी, क्लासिकल कंडीशनिंग में इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज की बात थी। यहां पर वॉलेंट्री एक्टिविटीज है। यहां पर इस चूहे का मन है वो दबाए ना दबाए, चूहा चुपचाप बैठा रहे तो क्या होगा, उसको कुछ नहीं मिलेगा। उसके लिए मतलब उसको परिणाम पाने के लिए, उसको खाना पाने के लिए उसको व्यवहार करना ही पड़ेगा। अगर वो व्यवहार नहीं करेगा तो उसको कोई भी खाना या कोई भी करंट नहीं मिलेगा। यहां पर करंट नहीं मिल रहा है, मैं तो केवल आपको समझाने के लिए कह रहा था कि लीवर दबाने के बाद जो परिणाम मिल रहा है, उस परिणाम के प्रभाव के आधार पर आप सीखते हैं कि वो व्यवहार आपका मजबूत होगा या वो व्यवहार आपका कमजोर होगा। आप खुद देखिए कि आप एक बच्चे हैं और बच्चे को हम क्या करते हैं, आप बच्चे हैं या आपके घर में कोई बच्चे हैं, हम बच्चे को क्या करते हैं, जैसे ही वो कोई अच्छा काम करता है हम उसको कैडबरी की चॉकलेट देते हैं, हम उसको डेयरी मिल्क देते हैं, हम उसको कोई और चॉकलेट देते हैं, हम उसको कोई और रिवॉर्ड देते हैं। वो सीख जाता है, अच्छा मेरे को मम्मा ने ये काम किया तो मुझे चॉकलेट मिली, कल फिर वही काम करता है, परसों फिर वही काम करता है। वो काम क्यों कर रहा है, क्योंकि उसके बाद जो उसको चॉकलेट मिल रही है, उस चॉकलेट मिलने का प्रभाव है और उस प्रभाव के कारण वो व्यवहार किया जा रहा है। बस यही है इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। अब जो ये
प्रभाव है, इस प्रभाव में जो खाना मिल रहा है, तो यहां पर एक रीइंफोर्समेंट का कॉन्सेप्ट आता है और रीइंफोर्समेंट के ऊपर मेरी अलग से वीडियो अवेलेबल है, आप जाकर उसको देख सकते हैं कि रीइंफोर्समेंट पॉजिटिव भी होता है, रीइंफोर्समेंट नेगेटिव भी होता है, और रीइंफोर्समेंट को कैसे दिया जाता है या रीइंफोर्समेंट का अर्थ क्या होता है उसमें बहुत ही डिटेल्ड तरीके से मैंने समझाया हुआ है। आज केवल एक बेसिक एक टॉपिक था कि आपसे कोई पूछे कि इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग क्या होती है या ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या होती है, आपसे कोई पूछे कि जो इंस्ट्रूमेंटल या ऑपरेंट कंडीशनिंग का एक्सपेरिमेंट किसने दिया था, आपको सीधा करना पड़ेगा बीएफ स्किनर ने, और किसके ऊपर किया था, चूहे के ऊपर किया था। ये जो बॉक्स था वो क्या था, वो एक अपना स्किनर बॉक्स था जो कि स्किनर ने बनाया था। और यहां पर केवल सिंपल सी बात आपको ध्यान रखनी है कि कोई व्यक्ति किसी व्यवहार को करता है और वो व्यवहार मजबूत होगा या वो व्यवहार कमजोर होगा, वो इस बात पर निर्भर करेगा कि उस व्यवहार को करने के बाद जो कॉन्सिक्वेंसेस है, जो उसके परिणाम हैं, वो परिणाम किस तरह के हैं। और परिणाम अगर उस व्यक्ति के लिए सेटिस्फाइंग होंगे तो वो व्यवहार आगे करेगा, अगर परिणाम सेटिस्फाइंग नहीं होंगे तो व्यवहार वो नहीं करेगा। यही है ऑपरेंट कंडीशनिंग का अपना एक प्रिंसिपल।